नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम होगा जैव परागकर्म। एक्सरसाइज का नाम होगा जैव परागकर्म, जो कि पहला एक्सरसाइज है और ये क्लास 10 का होगा। कितना का होगा? क्लास 10th का। तो क्लास 10th के आज हम लेकर चले हैं। तो इसमें टॉप भी है, 5 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो कि प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा था। वही प्रश्न वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान कैसे होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। पौधा में जो उपस्थित होता है उनका पत्तियां में रंध्र, उस रंध्रों द्वारा जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसमें से उनके C2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? तो पौधों में पत्तियों के छिद्र से जल वाष्प का रूप में जल से बाहर निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि पौधों में पत्तियों के छिद्र से जल वाष्प के रूप में जल के बाहर निकलने की क्रिया होता है, वो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। इनका महत्व है कि यह जल अवशोषण का नियमित करता है, यह रसारोहण के प्रति उत्तरदायी होता है, और तीसरा है कि पौधों में तापमान संतुलित रहता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के लिए उपयुक्त करता है। यानी कि जो जलीय जीव होता है वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन जो होता है वह लेकर वह अपना श्वसन पूरा करता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि जल में जो वायु मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वो बाहरी क्षेत्र से बहुत कम मिलता है। इसके लिए जलीय जीवों में श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है और मुंह के द्वारा जल लेती है, बलपूर्वक उसे फेफड़े तक पहुंचाती है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो जलीय जीव होता है वो जलीय जीव क्या करते हैं कि पानी पीते हैं और पानी अंदर में पावर यानी कि बल से अंदर ले जाते हैं फेफड़ा तक, और फेफड़ा में से जो है रंध्र जो है वो ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और पानी फिर दूसरा का उसी फेफड़े से बाहर कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु सजीव है, उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, उनको निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? देखिए इसमें देखते हैं। हम अपने चारों अनेक वस्तुओं को देखते हैं। अब हमें इस बात की पुष्टि करनी है कि वो कौन सी वस्तु जीवित है और कौन सी वस्तु अजीवित है। इसके लिए उसमें होने वाले गति को देखते हैं, और कोई वस्तु बिना बाह्य शक्ति लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, गति करता है, उसे हम जीवित कहते हैं। यानी कि इसमें लिखा गया कि कोई भी हम दुनिया में के चारों ओर जब देखते हैं तो बहुत सारे हमें वस्तु दिखाई पड़ते हैं। उसमें से कुछ वस्तु निर्जीव हैं और कुछ वस्तु सजीव हैं। सजीव वैसे वस्तु होते हैं जो बिना बल लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, जो श्वसन करे यानी श्वास ले, जो उत्सर्जन करे। ठीक है, ये सब जो है सजीव का पहचानने का लक्षण हुआ, हम पहचान सकते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए कहाँ से कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं वो हम देखते हैं। तो पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुएं आवश्यक होती है। नंबर 1 में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दूसरा का है जल, जल जो है इसे भूमि के जड़ों से के द्वारा प्राप्त करता है। तीसरा का है पर्णहरित, यह पौधों की कोशिकाओं से हरित लवक में उपयोग करते हैं। और चौथा है सूर्य प्रकाश, जो पौधा इसे सूर्य प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कण के रूप में प्राप्त करते हैं। ये रहा 5 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और इससे अगला प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो को देखिएगा।